दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करे। ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों इस बार सावन जो है 2 सावन पड़ रहे हैं, ठीक है। इस बार महादेव ने आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए बहुत ज्यादा समय दे दिया है। आज मैं आपको एक खास जानकारी दे रहा हूं, ये आपकी तमाम प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकता है। बहुत ही दिव्य प्रयोग है, आप एक बार इसको आजमा करके देखिए। दोस्तों देखिए इसमें क्या है कि महादेव को जो सबसे ज्यादा प्रिय है वो है बिल्व पत्र, और इसमें आपको जो महादेव को जो सबसे प्रिय चंदन है वो है चंदन, बेल का चंदन, है ना। तो आज मैं आपको एक छोटा सा प्रयोग बता रहा हूं। 3 बेल पत्र में आपको एक अंक लिख करके और आपको बेल के चंदन से यदि आपने महादेव को अर्पित कर दिया तो जो भी आपकी मनोकामना है वो कोई भी हो सकती है, कितनी असंभव मनोकामना भी आपकी पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों करना क्या है आपको, सबसे पहले आप जाएं बेल का वृक्ष देखें, ठीक है। दोस्तों जैसा कि मैं काफी वीडियो में बता चुका हूं कि किसी भी जीवित वनस्पति से यदि कोई भी चीज हम लेते हैं तो सबसे पहले उनकी आज्ञा जरूर लें। तो इस प्रयोग को दोस्तों आप सोमवार से शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आप सावन का जो प्रदोष पड़ेगा उसमें भी शुरू कर सकते हैं, और सावन का जो प्रदोष पड़ रहा है उसमें तो आप इस प्रयोग को करिए ही करिए। मैं आपको पूर्ण विधि बताऊंगा इसमें। तो दोस्तों करना क्या है आपको, सबसे पहले आप थोड़े से पीले चावल लें और थोड़ा सा जल लें, उसमें थोड़ा सा दूध डालें, एक दिया लें और अगरबत्ती लें, ठीक है। इसके बाद में जो भी आपके आसपास कहीं पर बेल का वृक्ष होगा वहां पर आप जाएं, बेल वृक्ष आप थोड़ा सा जल अर्पित करें, उसके बाद में अगरबत्ती लगाएं और दिया जला दें, उसके बाद में चावल छोड़ दें। उसके बाद में महादेव का, माता पार्वती का ध्यान करें, ब्रह्मा विष्णु महेश, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों देवियों का, तीनों देवताओं का ध्यान करें। और बेल वृक्ष से आपको प्रार्थना करनी है कि हे वनस्पति राज, मैं आपके सामने आपके एक मतलब कि आपका एक हिस्सा, आपके पेड़ वृक्ष का एक हिस्सा लेने के लिए आया हूं। तो आप मुझे आज्ञा दीजिए, अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ में अपना यह मुझे हिस्सा प्रदान करिए। और थोड़ी सी आप उसकी डंडी तोड़ करके ले आएंगे, मोटी सी लकड़ी जो होगी वो आपको तोड़ लेना है, ठीक है। इसको लेकर के घर आ जाइए। आप 3 बेलपत्री आपको उसी वृक्ष से आप तोड़ सकते हैं, या आपके पास में जहां भी हो 3 बेलपत्री अखंडित, जो कहीं से टूटी फूटी ना हो, ठीक है। 3 बेलपत्री ही आपको लेनी है। तीनों बेलपत्री को लेकर के घर आ जाइए। तीनों बेलपत्री को अच्छे से शुद्ध जल से, गंगा जल से या कच्चे दूध से उनको साफ कर लीजिए। अपने पूजा स्थान में बैठ जाइए। और उसके बाद में दोस्तों जो आपने बेल की जो आपने लकड़ी लेकर के आए थे उसको किसी पत्थर में घिसिए, उसका चंदन निकालिए, चंदन बनाइए उसका, ठीक है। जब आप उसको घिसेंगे तो उसका एक पेस्ट निकलेगा, उसे किसी पात्र में आप निकाल लीजिए, अपने पूजा स्थान में बैठ जाइए। अब जो 3 बेलपत्री आप लिए होते हैं सामने एक पटरा लगाएं, ठीक है। अब अनार की कलम से या फिर चांदी की कलम से या गुलाब की कलम से आपको तीनों बेलपत्रियों में सबसे पहले पहली बेलपत्री जो होगी उसके ऊपर जो, जैसे ये 3 बेलपत्री है तो ऊपर नोक वाला जो हिस्सा होता है वहां पर आपको तीनों बेलपत्रियों में नोक वाले हिस्से में बना देना है ओम। मतलब कि कितने 9 ओम बनेंगे आपके, ठीक है। सब तीनों बेलपत्री बनाएंगे, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, ये ओम बन जाएगा। उसके बाद में आपको तीनों बेलपत्रियों में ओम के नीचे लिखना है 3 3 3। महादेव का जो अंक है वो 3 है, तो तीनों बेलपत्रियों में आप 3 3 3 लिख देंगे, ठीक है। और इस 3 के नीचे आपको लिख देना है श्री राम, श्री राम 9 बेलपत्रियों में, मतलब कि 9 पत्तियों में 3 बेलपत्रियों में आपको 9 बार लिख देंगे सभी में श्री राम, ठीक है। अब वहां पर बैठ करके सुक्री मुद्रा लगाएंगे इस तरीके से, दोनों हाथ घर में बैठ करके प्रयोग आप करेंगे। उसके बाद में घुटनों में हाथ रखेंगे इस तरीके से, गायत्री मंत्र पढ़ना है। गायत्री मंत्र पढ़ते हुए सांस को अंदर खींचेंगे, जहां सांस की लिमिट खत्म होती है थोड़ी देर के लिए सांस को रोक देंगे, उसके बाद में सांस को छोड़ देंगे। 7 से 11 बार ये प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम करने के बाद में दोस्तों इससे ये होता है कि आंतरिक शुद्धि होती है, आंतरिक ऊर्जा एक्टिवेट होती है, नेगेटिविटी रिमूव होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में बैठे बैठे आपको वहां पर 108 बार इन बिल्व पत्रियों को आपको अभिमंत्रित करना है ओम नमः शिवाय बोल करके, ठीक है। अगर रुद्राक्ष की माला है रुद्राक्ष की माला से कर लें, नहीं तो आप नॉर्मल सुक्री मुद्रा लगा कर इस तरह से और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप कर लेंगे। अब इन 3 बेलपत्रियों को उठा करके आपको किसी भी शिवालय जाना है, शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाएं, एक बेलपत्री आप लें, ओम श्री काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो, 3 बार ये मंत्र बोलेंगे।
ओम श्री काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु। फिर महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवी देवताओं का ध्यान करेंगे और जो भी आपकी मनोकामना है वो मनोकामना मन ही मन बोलते हुए शिवलिंग पर उस बेलपत्री को आप उल्टा रख देंगे। फिर दूसरी बेलपत्री उठानी है आपको। दूसरी बेलपत्री उठा करके ओम श्री काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु ये बोल करके 3 बार अपनी मनोकामना मन ही मन बोल करके और दूसरी बेलपत्री आपको अर्पित कर देनी है। अब तीसरी बेलपत्री उठाएंगे, यही मंत्र बोल करके तीसरी बेलपत्री आपको अर्पित कर देनी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज का आपको ध्यान देना है, मैं पहले बताना भूल गया कि यहाँ पर पूजा शुरू करने से पहले जब आप शिवालय जाएंगे तो सबसे पहले आपको नंदी महाराज की पूजा करनी है। अगर आप नंदी महाराज की पूजा नहीं करते हैं तो महादेव तक आपकी मनोकामना नहीं पहुंचेगी। तो सबसे पहले क्या करना है, एक बेलपत्री आप एक्स्ट्रा लेकर के जाएंगे, ठीक है। उसमें कुछ भी नहीं लिखना है आपको। वो बेलपत्री जो नंदी महाराज का पैर सीधा उठा हुआ होता है उन पैर पर उसको आपको रख देना है। अब उसके बाद में उल्टा हाथ जो होगा, नंदी महाराज के उल्टे कान को आप बंद करेंगे, सीधे हाथ से अपने हाथ को इस तरीके से छुपाएंगे और नंदी महाराज के कान में आपको बोलना है जो आपकी मनोकामना है, ठीक है। जो मनोकामना आप चाहते हैं, जो आप बेलपत्री चढ़ा करके बोलेंगे, तो पहले नंदी महाराज के कान में बोलेंगे, उसके बाद में ये सब क्रिया आप आगे करेंगे शिवलिंग पर। जब तक नंदी महाराज की आज्ञा नहीं होती है तब तक महादेव कोई भी मनोकामना नहीं सुनते हैं। और नंदी महाराज के एक कान से बोलते हैं, दूसरे से निकल जाती है, तो आपको सीधे हाथ से नंदी महाराज का सीधा कान बंद कर, तो अपने सीधे हाथ से नंदी महाराज का जो कान होगा उसको आप बंद कर देंगे, ठीक है। और अपने उल्टे हाथ से आपको अपने ओंठ रख करके इस तरीके से और नंदी महाराज के कान में अपनी मनोकामना बोलनी है, ठीक है। जैसे मनोकामना बोल देते हैं उसके बाद में आप जाएंगे महादेव के पास में। फिर महादेव के पास में जाने के बाद में आपको वही क्रिया करनी है कि एक बेलपत्री लेंगे, ठीक है। ओम श्री काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु, बेलपत्री छोड़ देंगे, 3 बार ये मंत्र बोलेंगे, ओम श्री काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु, ठीक है। उसके बाद मन में अपनी मनोकामना बोलेंगे, जिस भी मनोकामना के लिए आप ये प्रयोग कर रहे हैं। एक बेलपत्री छोड़ दी, फिर दूसरी बेलपत्री यही मंत्र बोल करके ओम श्री काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु 3 बार मंत्र बोलेंगे। उसके बाद मनोकामना बोल देंगे, तो तीनों बेलपत्रियों को आपको महादेव को अर्पित कर देना है। जब मंत्र बोलेंगे उसके बाद मन ही मन अपनी कामना भी आपको बोलनी है ना दोस्तों। आप देखेंगे कि महादेव बड़ी से बड़ी मनोकामना आपकी पूर्ण कर देंगे। महादेव के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। और सावन का महीना है दोस्तों, सावन के महीने में दोस्तों यदि इस क्रिया को प्रदोष काल में यदि आप करेंगे, प्रदोष काल जो होता है दोस्तों बहुत ही पावरफुल टाइम होता है, यानी कि त्रयोदशी जो पड़ती है और सावन महीने का जो प्रदोष काल होगा, तो इसमें आपको क्या करना है, गौधूली बेला, यानी कि जब दिन का अंत हो रहा होता है, रात्रि की शुरुआत हो रही होती है, ये कहलाता है प्रदोष काल। प्रदोष काल में जो होता है माता पार्वती शिव जी की पूजा कर रही होती हैं, आरती कर रही होती हैं, सभी गण उनके सामने मौजूद होते हैं। इस समय महादेव बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। कभी कभी प्रदोष काल में क्या होता है दोस्तों, महादेव डमरू बजा करके गणों के साथ में नाचने लग जाते हैं। तो ये समय जो होता है, इस समय माता पार्वती बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है और इस समय यदि कोई भी मनोकामना महादेव से, माता पार्वती से बोली जाए तो उस समय माता रानी इतनी प्रसन्न होती है कि तुरंत बोल देती है तदास्तु, तो असंभव मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों सावन में तो आप डेली नित्य प्रति इस क्रिया को करें, लेकिन प्रदोष काल में जिस दिन प्रदोष व्रत पड़ता है, यदि आप प्रदोष व्रत रह करके और हम महादेव की इस तरीके से पूजा करेंगे तो दोस्तों आपकी जिंदगी में चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। धन धान्य से हमेशा परिपूर्ण रहेंगे, सारे कार्य आपके बनना शुरू हो जाएंगे, आपका भाग्य सूरज जैसा चमक जाएगा। तो सावन में तो करना ही करना है आपको, हर सावन के सोमवार में करें और आप चाहें तो सोमवार से शुरू करके पूरे सावन भर इस क्रिया को करते रहें। बेल का जो चंदन होता है दोस्तों, ये महादेव को बहुत ज्यादा प्रिय है और उसी से आप उनके अंक और श्री राम और ओम लिख करके जब महादेव को चढ़ाएंगे तो देखेंगे दोस्तों कि चमत्कारिक रूप से आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। प्रदोष काल में इस प्रयोग को तो करिए, ठीक है। और कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और दोस्तों जो लोग भी मुझे कॉल में कंसल्ट करना चाहते हैं, आपके लाइफ में, आपके घर में बहुत ज्यादा ऑप्टिकल्स लगे हुए हैं, बहुत सारी रेमेडीज कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि आपका घर का कुछ वास्तु अनबैलेंस हो या फिर कुछ तंत्र मंत्र या फिर नेगेटिव एनर्जी हो। तो कुछ खास थेरेपीज हैं, टेक्निक है, मंत्रास हैं, जिसके जरिए हम आपका वास्तु चेक कर सकते हैं। तो यदि आप मुझे कॉल में कंसल्ट करना चाहते हैं या अपना बर्थ चार्ट दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन में शो हो रहा होगा या फिर आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का नंबर मिल जाएगा। आप वहां जाकर के अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और अपने घर के वास्तु के हिसाब से, अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई भी रेमेडी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा लें, उसके बाद मुझे कॉल करें। काफी लोग बिना वजह पर्सनल नंबर पर कॉल करते हैं, तो दोस्तों जब तक आपकी अपॉइंटमेंट बुक नहीं होती है तब तक मुझे कॉल ना करें।
ठीक है। जैसे आपकी अपॉइंटमेंट बुक होती है, मैं खुद आपको कॉल में कांटेक्ट कर लूंगा और आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से, आपके घर के वास्तु के हिसाब से जो भी आपको उपाय करने चाहिए वो उपाय मुझसे आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतनी दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।